वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। न्यू ट्यूटोरियल के साथ आपका स्वागत है एक्सेल में। आज हम लोग 20 मोस्ट यूज्ड फार्मूला के बारे में डिस्कशन करेंगे एक्सेल के। और ये फार्मूला ऑलरेडी हम लोग जो है वो ऑफिसेज में यूज़ करते हैं, और जितना भी एक्सेल में वर्क करते हैं बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है। हमारे काम को, जो घंटों का काम है, वो मिनटों में कर देता है। और हम लोग इंटरव्यूज़ वगैरह देते हैं, उसमें भी ये यूज़फुल है। तो हम लोग अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करते हैं और डायरेक्ट अपने स्क्रीन पे आते हैं, सीधे एक्सेल खोलते हैं और एक्सेल में हम लोग सीधे डायरेक्ट फार्मूला में आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग सम फार्मूला पे आते हैं। ऑलरेडी इस फार्मूला के बारे में डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियो में, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। सम फार्मूला हम लोग के लिए क्या करता है? सम फार्मूला, जैसे कि इसका नाम है सम, वो सम ही कर देगा। तो सम आपको क्या करेगा? सम करेगा आपको कॉलम में भी सम कर देगा और रो में भी सम कर देगा। मतलब कि जैसे ये टोटल आपको एरिया दिया गया है, यहाँ पे हम लोगों ने एक टेबल लिया है। फॉर एग्जांपल, सारा फार्मूलाज बताने के लिए हम लोगों ने एक टेबल का यूज़ किया है। टेबल में सिटी हमारा है, सिटीज़ है टोटल, स्टेट है, पॉपुलेशन, एरिया, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, लिटरेसी रेट, फेमस लैंडमार्क और एवरेज टेम्परेचर। तो इतने हम लोगों ने लिए हैं। और अगर हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी इसको बढ़ाने की या घटाने की, तो हम लोग इसको बढ़ा घटा लेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं और सम के बारे में जानते हैं। तो सम एग्जैक्टली क्या है कि जैसे हम लोग को एरिया का सम करना है, मान लीजिए हम लोग को सारी सिटी का सम करना है एरिया का, तो हम लोग क्या करेंगे? इज इक्वल टू लिखेंगे सम ब्रैकेट ऑन करेंगे। पहले सेल को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और पहले सेल से लास्ट सेल तक जाएंगे। लास्ट सेल D3:D12 हो गया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर मारेंगे। तो देखिए यहाँ टोटल हम लोग को इसका सम जो है करके दे चुका है। इसी तरीके से पॉपुलेशन का अगर सम करते हैं तो इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन, टोटल सिलेक्ट कर लेंगे और हम लोग इसको ऑन कर देंगे, तो ये हो जाएगा टोटल आपको सम। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको मान लीजिए कि सिलेक्टेड का सम करना है, मान लीजिए कि सिर्फ ये 5 का सम करना है, तो क्या करेंगे हम? पॉपुलेशन का मान लीजिए हम लोग को सिर्फ 5 का सम करना है, तो इज इक्वल टू सम, ऊपर का 5 कॉलम ले लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मारेंगे। देखिए सम करके दे दिया ऊपर का 5 का। तो जो हम लोग सिलेक्ट करेंगे वो सम करके दे देगा। और एक तरीका इसका सम का है, ऊपर में जैसे हम फार्मूला में देख सकते हैं कि कॉमा दे करके भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो कॉमा दे करके यूज़ करने का क्या है कि जो हम सिलेक्ट करना चाहें, मान लीजिए कि हम लोग फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ वगैरह करना चाहते हैं ऐड, तो मान लीजिए फर्स्ट सेल हम लोगों ने ले लिया, देन थर्ड सेल ले लिया, देन फिफ्थ सेल ले लिया, देन सेवेंथ सेल ले लिया, देन नाइन्थ सेल ले लिया। टोटल लेने के बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया, देखिए इसको सम करके दे देगा। तो हम लोग कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट पूरा भी कर सकते हैं और सिलेक्टेड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग रो में भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग का ये रो है, हम लोग यहाँ पे 10, 20, 10, 10, 20, 35, 34, 56 मान लीजिए हम लोगों ने इतना नंबर्स दे दिया है रो में। ये हम लोग का रो का है। अगर हम लोग इसको सम करना चाहें तो कैसे करेंगे? पहले इसका फॉन्ट हम लोग देख लेते हैं। इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन, इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, सी 13 2 13 ब्रैकेट क्लोज, और देखिए 101 टोटल जो है इसका सम करके हम लोग को रो में भी दे दिया। तो ये ऊपर में वर्टिकली भी वर्क करेगा और हॉरिजॉन्टली भी वर्क करेगा। और जो भी हम सिलेक्ट भी अगर सम करेंगे, कुछ भी रो का, मान लीजिए कि हम लोग इस रो में है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं फॉन्ट को, अच्छा से समझ लीजिए सम को, कोई भी इसमें जो है आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इज इक्वल टू सम, अगर मान लीजिए हमको सिर्फ ये 2 का करना है, चेन्नई का पॉपुलेशन एंड एरिया का करना है, तो हम कॉमा दे करके भी डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं। तो सम कर ये दे दिया आपको ऐड करके, या फिर हम लोग सम जो है डायरेक्ट दोनों को ले लीजिए, इस तरीके से ड्रैग करके कर लीजिए, तो ऐसे भी सम कर देगा। तो और हम लोग को सम इस तरह से भी कर देगा। अगर हम सम कर लें, इसको प्लस भी करके अगर इस तरह से हम लोग कर लेंगे तो फिर भी सम कर देगा आपको। तो इतने तरीके से हम लोग सम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सम क्लियर हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला में हम लोग आते हैं, सम इफ में आते हैं। तो सम इफ का हम लोग एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सम इफ फंक्शन?
सम इफ फंक्शन इन एक्सेल इज यूज्ड टू सम ए रेंज ऑफ वैल्यूज बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड कंडीशन और क्राइटेरिया। फॉर्मूला इसका है सम इफ रेंज क्राइटेरिया सम रेंज। तो एग्जैक्टली हम लोग क्या करेंगे इसमें कोई भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे सम करेगा। मान लीजिए कि नंबर्स आपको 100 से 100 तक दिया गया है, रैंडम नंबर्स दिया गया है, 10 नंबर दिया गया है। तो आप अगर चाहते हैं कि 50 से कम नंबर का ही एडिशन हो, उससे ज़्यादा का एडिशन ना हो, तो आप वो क्राइटेरिया दे सकते हैं। तो वो आपका क्राइटेरिया हुआ। मान लीजिए हम लोग यहाँ क्राइटेरिया देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सम इफ हम लोग लिटरेसी रेट में एक बार इसको यूज़ करके देखते हैं कैसे होगा ये सम इफ का क्राइटेरिया। किस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे। मान लीजिए कि आपका लिटरेसी रेट मुंबई का 89 है और जयपुर का 80 है, ठीक है, और हैदराबाद का 84 है। हम चाहते हैं कि जिसका लिटरेसी रेट 85 से कम का हो उसी का सम करें। ओके, तो हम लोग किस तरह से फॉर्मूला यूज करेंगे, सम इफ। ओके, तो रेंज हम लोग देंगे, क्या रेंज देंगे, लिटरेसी रेट हम लोग का रेंज है, पूरा रेंज हम लोगों ने ले लिया F3 से F12 कॉमा। अब हमारा क्राइटेरिया होगा डबल कोट्स में होगा जो लेस देन 85, मतलब 85 से कम, जिसका लिटरेसी रेट है 85 से कम है, वही क्राइटेरिया का सिलेक्शन हम लोग यहाँ पे करेंगे। ओके, देखिए इज इक्वल टू 250.15 करके हम लोग को दे दिया। तो कौन कौन सा कम है हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। 84, ये 85 से कम है, ये 85 से कम है, ये 85 से कम है, और देख लेते हैं। बस यही तीन जो है 85 से कम है। यहाँ पे हम लोग सम देख सकते हैं 250.15। तो इस तरह से क्राइटेरिया वाला जो है सम इफ यूज करते हैं। हम लोग को अगर कोई क्राइटेरिया बेस्ड अगर सम करना है तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे सम का यूज करते हैं एवरेज टेम्परेचर का, कि 25 से नीचे का टेम्परेचर है उसको ही हम लोग खाली सम करेंगे। तो किस तरह से लिखेंगे, इज इक्वल टू सम, ओके, इज इक्वल टू सम इफ करेंगे। इसमें हम लोग को रेंज ले लेंगे। ओके, रेंज ले लेने के बाद कॉमा करेंगे एंड देन डबल कोट्स डालेंगे जिसका लेस देन या ग्रेटर देन 25 हो, ग्रेटर देन 27 हो, आई थिंक 27 दे देते हैं, ग्रेटर देन 27 हो, इसको क्लोज करेंगे। देखिए 223 पॉइंट, मतलब जो 27 से ग्रेटर एवरेज टेम्परेचर है उसको वो एडिशन करके दे दिया। तो सम इफ का फॉर्मूला क्राइटेरिया बेस्ड है। आपको क्राइटेरिया समझ में नहीं आया होगा, कोई भी फॉर्मूला अगर समझ में नहीं आता है कमेंट में डालिए, कमेंट को मैं इसको क्लियर कर देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग एवरेज में। जिस तरह से सम हमारा काम करता है उसी तरीके से हमारा एवरेज फॉर्मूला भी काम करता है। वो भी पूरे कॉलम में काम करेगा, रो में काम करेगा। इस तरीके से पूरे कॉलम को ऐड कर देगा, मतलब एवरेज निकाल देगा, और ये या कॉलम में हम लोग देंगे या रो में देंगे तो रो का एवरेज निकाल देगा। एग्जैक्टली एवरेज क्या है, एवरेज सबसे पहले हम लोग जानते हैं, एक बार इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एवरेज फंक्शन इन एक्सेल इज यूज टू कैलकुलेट द मीन एवरेज ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर्स। तो ये एवरेज निकलता है। एवरेज क्या होता है, मान लीजिए कि एक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड है, उसको 500 नंबर में 5 सब्जेक्ट में 300 नंबर्स आया है, तो उसका एवरेज हम कैसे निकालेंगे। तो 300 डिवाइड बाई 5 सब्जेक्ट, 60%, उसका परसेंटेज 60, एवरेज 60। इस तरीके से हम लोग एवरेज निकालते हैं। तो अगर हमको इसका एरिया का, टोटल एरिया का, सब सिटी के एरिया का एवरेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ऐड करके टोटल कितना सिटी है, 10 सिटी है, तो 10 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, तो वही एवरेज होता है। तो चलिए हम लोग एरिया एक बार देखिए, सेम जैसे सम फंक्शन है एकदम वैसे ही यूज होगा ये। एवरेज हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट ऑन, टोटल हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे या जो हमको सिलेक्ट करना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग पूरा करें, जो आपको चाहिए एवरेज। ऊपर का अगर 5 चाहिए तो ऊपर 5 का एवरेज निकालिए, नीचे 5 का चाहिए तो नीचे 5 का एवरेज निकालिए, या आपको अगर ऑड नंबर जितने भी हैं ऑड का ही एवरेज निकालना है तो ऑड का ही निकालिए, या इवन का निकालना है तो इवन का ही निकालिए, जो जैसा आप चाहेंगे वैसा आपको, लेकिन सब अलग टाइप से निकालना होगा। अगर आपको पूरा निकालना है तो इस तरीके से आपको यूज़ करना होगा, इस टू का D3:D12 ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमको स्पेसिफिक मतलब अलग अलग करके निकालना है तो उसमें के लिए हमको कॉमा यूज़ करेंगे, जैसे हम लोग कॉमा देख सकते हैं सब में भी करके हम लोगों ने दिखाया था। इज इक्वल टू करेंगे, देखिए
इस तरह से एवरेज एरिया का निकल गया। टोटल एरिया जितना है, कितना एरिया टोटल है, 5681 है, 5681 डिवाइड बाई 10 तो 568.1 इसका एवरेज निकल गया। पॉपुलेशन का एवरेज निकलना है, सेम जाएंगे एग्जैक्टली ये सब फॉर्मूला का यूज़ हम लोग करते हैं मैथमेटिकल स्कूल्स वगैरह में, बच्चे बहुत यूज़ करते हैं और उनको सिखाते भी हैं तो इजीली समझ में आ जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने किया, एवरेज पॉपुलेशन का निकाला तो 11.087 इस तरह से एवरेज आ गया। अगर अब हम लोग क्या चाह रहे हैं एग्जैक्टली कि एवरेज टेम्परेचर क्या है, तो एवरेज टेम्परेचर हम लोग निकालना चाहे तो कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम नीचे वाले कॉलम में आते हैं, कहीं भी नीचे वाले कॉलम में आप जाइएगा चाहे पॉपुलेशन एरिया में, तो यहाँ पे फॉर्मूला निकल जाएगा। और हम लोग जनरली जो है यूज़ करते हैं फॉर्मूला नीचे, सबसे नीचे वाले कॉलम में, जहाँ पे हम लोग का सारा डेटा एंड होता है। तो हम लोग एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर निकालना है। मान लीजिए सारी सिटी का कितना एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज लिख दिया। टोटल हम लोगों ने यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट किया एंड देन क्लोज किया। देखिए 29.95 पूरे 10 सिटीज़ का एवरेज टेम्परेचर है। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज निकालते हैं और ये रो में भी वर्क करता है। अगर रो में भी अगर रहेगा एवरेज तो रो को भी यहाँ पे आप फॉर्मूला देंगे तो रो का भी एवरेज निकाल देगा। तो जैसे सम यूज होता है उसी तरीके से एवरेज भी हम लोग सेम वर्क करता है, एवरेज उसी तरीके से। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं काउंट फंक्शन में। काउंट फंक्शन क्या है एग्जैक्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। काउंट फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन न्यूमेरिक वैल्यूज इन ए स्पेसिफाइड रेंज। काउंट फंक्शन जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करेगा। मतलब कि आप काउंट फंक्शन का यूज़ करेंगे तो इसको, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एरिया को काउंट करना है, तो ये एरिया को अगर काउंट करना है तो ये सम नहीं करेगा, ये इसको काउंट करेगा कितना एरिया। मुंबई को जैसे 1 काउंट करेगा, इसको 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से सीरियल वाइज वो काउंट करेगा। मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए दिया है काउंट ऑफ टेम्परेचर, टोटल टेम्परेचर का कितना काउंट है, तो हम लोग ने इज इक्वल टू लेंगे और ये न्यूमेरिक वैल्यू में ही वर्क करेगा। ये टोटल हम लोग काउंट को लेकर ब्रैकेट ऑन करेंगे। ब्रैकेट ऑन करने के बाद हम लोगों ने यहाँ से लेके ड्रैग करेंगे टोटल और इसको करेंगे तो काउंट 10 किया। देखिए टोटल 10 सिटी है, 10 सिटी का एवरेज टेम्परेचर। मान लीजिए हम लोग एक सिटी का डिलीट कर देते हैं तो देखिए काउंट 9 हो गया। एक का और डिलीट कर दीजिए, एक का और डिलीट कर दीजिए, एक का और डिलीट कर दीजिए, तो वो घटता चला जाएगा काउंट। ओके, काउंट घटता चला जाएगा। उसी तरीके से काउंट ऑफ सिटी भी जैसे देख लीजिए, बात एक ही होगा। मान लीजिए सिटी है तो सिटी यहाँ पे क्या है, ये तो नंबर नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, ये टेक्स्ट वैल्यू है। तो इसमें क्या देगा, इसमें क्या देगा हम लोग देख लेते हैं क्या देगा। हम लोग ऊपर से लेकर नीचे तक की सिटी में क्या देगा, 0, कुछ भी नहीं किया। काउंट का फंक्शन जो है वो आपको इसमें वर्क जो है टेक्स्ट वैल्यू में नहीं करेगा काउंट का, क्योंकि वो उसको रीड नहीं करेगा और 0 आपको आउटपुट देगा। ठीक है, तो इस तरह से काउंट का हम लोग कॉमा दे करके भी यूज़ कर सकते हैं। देन इस तरह से इस2 का यूज़ करके भी ऊपर से लेकर नीचे तक सारे का हम लोग एक साथ सिलेक्ट करके इसका काउंट निकाल सकते हैं। तो काउंट में भी कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है ये। चलिए काउंट ए में आते हैं। काउंट ए फंक्शन क्या है एक्सेल का, बहुत ही बेसिक फॉर्मूलाज है ये एक्सेल का, जो आना चाहिए सभी लोगों को, सभी जो भी ऑफिसेज में वर्क करते हैं और एक्सेल का यूज़ करते हैं, और स्टूडेंट्स वगैरह भी जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी जो है ये सारे फॉर्मूलाज जो है आने चाहिए। तो देखते रहिएगा, वीडियो मिस मत कीजिएगा। बहुत ही बेसिक फार्मूलाज है, बहुत अच्छा से बताया गया है। अगर समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट कीजिए। चलिए हम लोग काउंट ए में आते हैं। काउंट ए एग्जैक्टली क्या है, इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं एक बार। डेफिनेशन क्या है, काउंट ए फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेल्स इन ए स्पेसिफाइड रेंज। क्या करेगा ये नॉन एम्प्टी सेल को काउंट करेगा। नॉन एम्प्टी मतलब जो सेल खाली नहीं है, भरा हुआ। ठीक है, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो नंबर हो। इसमें जो है काउंट में क्या है कि टेक्स्ट और नंबर दोनों को काउंट करेगा। ठीक है, इसमें कोई उसमें वो नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे काउंट हम लोग का खाली न्यूमेरिक वैल्यू को करेगा, काउंट है न्यूमेरिक प्लस टेक्स्ट दोनों को करेगा। अब जैसे हम पॉपुलेशन का एक बार ले लेते हैं काउंट करके, काउंट ए पॉपुलेशन टोटल ले लेते हैं हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक।
यहाँ देखिए 10 काउंट कर दिया आपको काउंट ए। ठीक है, मान लीजिए कि अब हम काउंट ए फेमस लैंडमार्क का ले लेते हैं। काउंट ए फेमस लैंडमार्क यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल सिलेक्ट कर लिया। देखिए 10 इसको भी दे दिया। अब मान लीजिए यहाँ पे आप 10 कर देते हैं, चेंज नहीं होगा। यहाँ 5 कर देते हैं, चेंज नहीं होगा। ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ये टेक्स्ट वैल्यू है। ठीक है, फिर भी काउंट जो है वो 10 का 10 ही रखेगा। ब्लैंक कर देंगे क्या देगा, देखिए ब्लैंक कर देंगे 9 दे देगा। ब्लैंक जैसे करेंगे 9 दे देगा। ओके, तो ब्लैंक रहेगा तो उसको काउंट नहीं करेगा। लेकिन अगर कुछ भी वैल्यू रहेगा, अगर मान लीजिए आपने इसमें हैश कुछ भी दे दिया, अगर हैश ही दे देते हैं, हैश को भी काउंट कर लेगा। अगर हम लोग इसमें माइनस दे देते हैं, माइनस को भी काउंट कर लेगा। अगर हम इसमें प्लस दे देते हैं, प्लस को भी काउंट कर लेगा। मतलब कुछ भी काउंट, टेक्स्ट भी काउंट करेगा, नंबर भी काउंट करेगा, स्पेशल सिंबल कैरेक्टर सभी काउंट कर लेगा इसमें काउंट ए। सिर्फ ब्लैंक स्पेस काउंट इसमें नहीं करेगा। ओके, तो हम लोग सारा इसको अंडू कर देते हैं। आगे हम लोग काउंट ए भी आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसको एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो को, अगर नहीं समझ में आया हो तो। चलिए नेक्स्ट फार्मूला पे हम लोग आते हैं जल्दी जल्दी। मिनिमम फार्मूला, मिनिमम फंक्शन क्या है एग्जैक्टली एक्सेल में, कि मिनिमम फंक्शन इन एक्सेल इज यूज्ड टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम ए सेट ऑफ नंबर्स और ए रेंज ऑफ सेल्स। क्या है मिनिमम फंक्शन, मतलब कि टोटल जो रेंज में जो सबसे छोटा नंबर है वो आपको निकाल करके दे देगा। ठीक है, जैसे कि हमको एरिया में सबसे छोटा कौन सा है तो वो निकाल करके देगा, मिनिमम यूज़ करेंगे। तो हम लोगों ने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे टेम्परेचर और पॉपुलेशन लिया है, तो हम लोग उसी को देख लेते हैं। टेम्परेचर हमारा एवरेज लास्ट वाला है, तो हम लोग इसमें इज इक्वल टू लगाते हैं, मीन करते हैं, और टोटल ऊपर से लेकर नीचे तक हम लोग ड्रैग करके देख लेते हैं कि सबसे मिनिमम क्या है। देखिए 23 डिग्री, 23 डिग्री बेंगलोर का सबसे मिनिमम टेम्परेचर। आपको मिनिमम यूज़ किया, आपको आ गया। इसी तरीके से पॉपुलेशन अगर देखेंगे तो मिन का यूज़ करेंगे। अब टोटल ड्रैग करके पॉपुलेशन भी जो है आप लोग इसको क्लोज करके देखिए, सबसे कम जो है पॉपुलेशन 3.77 किसका है, लखनऊ का है, तो वो आ गया आपको। ठीक है, तो मिन सेम वैसे ही वर्क करेगा। फॉर्मूला भी इसका कॉमा में भी है, मतलब कि आप सिलेक्टेड का भी यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी से भी। अगर मान लीजिए कि जो नंबर सेलेक्ट करना चाहें, सम की तरह या एवरेज की तरह ऊपर से अगर 5 करना चाहें तो 5 ही करें, या ऊपर से मतलब आप ऑड का ही सिलेक्शन करना चाहें या इवन का ही सिलेक्शन करना चाहें नंबर्स का, तो वो उसका भी आपको मिनिमम निकाल करके दे देगा। आप उस तरीके से कर सकते हैं, जैसे सम एवरेज वर्क करता है सेम ऐसे ही वर्क करता है। सिर्फ यही है कि ये आपको सबसे छोटा नंबर निकाल करके उस कॉलम या रो से आपको दे देगा, उस रेंज में से दे देगा। चलिए मिनिमम क्लियर है, मैक्सिमम में आते हैं। सेम टू सेम वर्क करता है, ये मैक्सिमम वैल्यू निकाल करके देता है। मैक्सिमम फंक्शन इन एक्सेल इज यूज्ड टू फाइंड द बिगेस्ट वैल्यू फ्रॉम ए सेट ऑफ नंबर्स और अ रेंज ऑफ सेल्स। फॉर्मूला इसका वो है कि मैक्स नंबर 1 कॉमा दे करके है, मतलब कि सिलेक्टेड नंबर्स आप लोग जो सिलेक्ट करेंगे नंबर का, उसका मैक्सिमम नंबर, या टोटल सोर्स सेल से डेस्टिनेशन सेल इशू करके जो लीजिएगा वो आपका आएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लेते हैं टेम्परेचर का है मैक्स, तो हम लोग मैक्स ले लिया एंड देन टेम्परेचर में जाते हैं तो एवरेज टेम्परेचर टोटल सिलेक्ट कर लिया। देखिए यहाँ मैक्सिमम कितना है 34 सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है, जयपुर का है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इस तरह से अगर हम करना चाहें तो हम लोग का मैक्स मान लीजिए ऊपर का 5 करना चाहते हैं तो 5 ही करें, उसमें कौन सा है तो 34 ऊपर के 5 में। अगर हम नीचे के 5 में करना चाहें, ठीक है, मैक्स नीचे के 5 में करना चाहें, ब्रैकेट ऑन, नीचे के 5 में सबसे कौन है मैक्स, तो नीचे के 5 में भी 34 ही मैक्सिमम है। तो इस तरीके से हम लोग, या एरिया में अगर हम करना चाहें तो मैक्स ब्रैकेट ऑन, एरिया में ऊपर का 5 हम लोग ले लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज, सबसे कौन सा मैक्स है सबसे बड़ा कौन सा है 1484 दिल्ली का। अगर नीचे का 5 लेते हैं तो मैक्स ब्रैकेट ऑन, नीचे का 5 लिया, देखिए 625 हैदराबाद का जो है वो सबसे मैक्सिमम एरिया है। तो
ये आपको मैक्सिमम निकाल करके दे देगा रो में, रो वाइज भी ये कॉलम में, और इसी तरीके से रो वाइज भी अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो रो वाइज भी आपको ये डेटा निकाल करके दे देगा। जिस तरह से मान लीजिए हम ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी कर लेते हैं, इसको हम लोग पेस्ट कर लेते हैं, स्पेशल में ट्रांसपोज कर लेते हैं, ट्रांसपोज में रो में डेटा आ जाएगा सेम वाला। देखिए ये सेम डेटा रो में आ गया। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको हम लोग अगर मैक्स में करें, इसको थोड़ा फ़ॉन्ट बढ़ा देते हैं तो इजी हो जाएगा समझने में। फ़ॉन्ट हम लोग 20 कर देते हैं, इज इक्वल टू मैक्स। ठीक है, ये सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्लोज किया, देखिए मैक्स 1484। मतलब ये आपको रो वाइज भी वर्क करता है, कॉलम वाइज भी वर्क करता है, जैसे कि सम, एवरेज, काउंट, जितना भी हम लोग का उसी तरीके से वर्क करता है। तो ये भी क्लियर है मैक्सिमम। आइए लेफ्ट, नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग का लेफ्ट में आते हैं। लेफ्ट क्या करता है, लेफ्ट फंक्शन इन एक्सेल is used to extract the specified number of characters from the beginning, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ ए टेक्स्ट स्ट्रिंग, मतलब कि कोई भी टेक्स्ट से लेफ्ट साइड से आपको कितना नंबर्स आपको एक्सट्रैक्ट करना है वो एक्सट्रैक्ट करके देता है। जैसे इसका फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट, अंदर में पहला आर्गुमेंट टेक्स्ट है, आप टेक्स्ट देंगे, और नम कैरेक्टर, नम कैरेक्टर मतलब कितना नंबर्स आपको एक्सट्रैक्ट करना है लेफ्ट साइड से। जैसे कि हम लोग स्टेट ले लेते हैं, जैसे ये स्टेट है तो स्टेट से हम लोग लेफ्ट दिया, लेफ्ट का ब्रैकेट ऑन किया, ब्रैकेट ऑन करने के बाद मान लीजिए कि हमको टेक्स्ट हम लोग देते हैं महाराष्ट्र दे दिया, महाराष्ट्र हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, महाराष्ट्र सेट का नम कैर कितना है, मतलब हमको लेफ्ट साइड से कितना चाहिए, मान लीजिए 5 चाहिए, 5 कैरेक्टर चाहिए, तो देखिए महार 5 दे दिया है, 1 2 3 4 5, महाराष्ट्र का फर्स्ट 5 कैरेक्टर लेफ्ट साइड से आपको दे दिया है ना, इजी। इसी तरीके से आपको फेमस लैंडमार्क का अगर निकालना है तो वही लेफ्ट हम लोग ले लेंगे, सेम ऐसे ही वर्क करेगा। फेमस लैंडमार्क में कोई भी साबरमती आश्रम मान लीजिए गुजरात का ले लेते हैं, एंड आगे का हम लोग ले लेते हैं 3 कैरेक्टर, और यहाँ से करते हैं तो देखिए साबरमती का ऐसे भी फर्स्ट लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर निकाल करके आपको दे दिया। तो लेफ्ट जो है लेफ्ट ट्रिम करके दे देते हैं, और बिगिनिंग से 3 कैरेक्टर्स निकाल करके आपको दे दिया। तो जितना भी आप नंबर्स निकालना चाहेंगे आगे से टेक्स्ट स्ट्रिंग से, वो आप इसमें फॉर्मूला में डालिएगा और आपको वो आ जाएगा। फॉर्मूला सिंपल है, इज इक्वल टू लेफ्ट, अंदर में आपको जो टेक्स्ट भी ऐसे भी टेक्स्ट दे सकते हैं आप, जनरल टेक्स्ट भी अगर आप देना चाहें, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लेफ्ट का यूज़ किया, LEFT ब्रैकेट ऑन इंडिया कोट में दे दिया, और यहाँ पे 2 दे दिया, तो देखिए IN दे दिया, आंसर क्या दिया, आगे का 2 कोट्स इंडिया में से दे दिया। ऐसे भी अगर निकालना चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेफ्ट साइड से निकाल करके दे देगा। चलिए लेफ्ट वाला क्लियर है हमारा। आगे हम लोग बढ़ते हैं राइट में। तो राइट फंक्शन एक्सेल में क्या करता है, राइट फंक्शन इन एक्सेल इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द एंड राइट साइड ऑफ ए टेक्स्ट स्ट्रिंग, मतलब राइट साइड से आपको निकाल करके टेक्स्ट देता है। सेम जैसे लेफ्ट वर्क करता है, राइट भी वैसे ही वर्क करता है, फर्क इतना ही है कि वो लेफ्ट से निकाल करके देता है और ये राइट से निकाल करके देता है। तो राइट फ्रॉम स्टेट, मान लीजिए हमको स्टेट से राइट निकाल करके देखना है, तो हम लोग राइट लिखेंगे, हम लोग कैपिटल या स्मॉल दोनों में लिख सकते हैं। टेक्स्ट मान लीजिए हम लोग तमिलनाडु ले लेते हैं, और यहाँ पे कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद मान लीजिए 2 देते हैं हम लोग, राइट साइड से 2, तो DU दिया, देखिए तमिलनाडु का लास्ट का 2 राइट साइड से निकाल करके आपको दे दिया। इसी तरीके से अगर हमको फेमस लैंडमार्क का निकालना है तो राइट हम लोगों ने दिया, और मान लीजिए हम लोग बड़ा इमामबाड़ा लेते हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया बड़ा इमामबाड़ा को यहाँ पे, और 4 ले लिया और क्लोज कर लिया, तो देखिए 12, इधर से आपको BARA करके 4 कैरेक्टर निकाल करके दे दिया जो आपने फॉर्मूला में पुट किया है। तो ये लेफ्ट और राइट एकदम क्लियर हो चुका है आपको। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, कोई भी डाउट होगा सीधे आप लोग पूछिए कमेंट्स में। एंड लेंथ में आइए, लेंथ क्या करेगा, लेंथ फंक्शन क्या करता है, लेंथ फंक्शन इन एक्सेल इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए टेक्स्ट स्ट्रिंग, मतलब ये टेक्स्ट स्ट्रिंग में
कितना कैरेक्टर्स है उसको काउंट करेगा, इंक्लूडिंग स्पेसेस, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। मतलब वो स्पेसेस को भी, नंबर्स को भी और स्पेशल कैरेक्टर को भी काउंट करेगा। मान लीजिए ये सिटी है, तो हम लोग सिटी एक एग्जांपल लेते हैं सिटी का, और LEN करके हम लोग यहाँ पे कोई सिटी हैदराबाद दे देते हैं, और हैदराबाद देने के बाद इसको क्लोज करते हैं। देखिए 9, हैदराबाद में टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कैरेक्टर्स हैं, 9 दे दिए। ओके, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे लेंथ ऑफ LEN फेमस लैंडमार्क में गेटवे ऑफ इंडिया का निकालते हैं पहला वाला। तो देखिए टोटल निकाल के 16 दिया है, इसमें ये स्पेसेस को भी काउंट करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब जो दो स्पेसेस दिया गया है ऑफ के से पहले और ऑफ के बाद, उसको भी काउंट कर रहा है। तो लेंथ से हम लोग इस तरह से हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा राउंड फंक्शन फॉर्मूला है। राउंड फंक्शन फॉर्मूला एक्सेल में क्या है उसका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द राउंड फंक्शन इन एक्सेल इज यूज्ड टू राउंड ए नंबर टू ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट। ये राउंड ऑफ एग्जैक्टली हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। राउंड ऑफ जो हम लोग चाहते हैं वो राउंड ऑफ करके आपको दे देगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग का लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट को में आप क्या राउंड ऑफ चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर देते हैं राउंड का फंक्शन इज इक्वल टू, यहाँ देखिए राउंड में फंक्शन फॉर्मूला में क्या है, नंबर देंगे और नम डिजिट्स कितना आपको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट ऑन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मान लीजिए 88.7 बेंगलुरु का लेते हैं नंबर, और राउंड ऑफ मान लीजिए इसको 1 करते हैं, तो 1 राउंड ऑफ करेंगे तो 71 का कितना होगा, 7 ही होगा, तो 88.7 आ जाएगा। 1 राउंड ऑफ किया। अगर इसी सेम को 2 राउंड ऑफ में करेंगे आप, तो क्या आएगा, 2 राउंड ऑफ में करेंगे तो 88.71 ही आएगा। अगर मान लीजिए आप चेन्नई का करते हैं, मान लीजिए आप चेन्नई का करते हैं, हम चेन्नई का F6 हटाते हैं इसको, और चेन्नई का 90.18 है, इसको हम लोग राउंड ऑफ करते हैं 1 में, तो क्या देगा हमको, 90.2 दे देगा। 18 जो है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, 90.2 राउंड ऑफ हो गया। इसी तरीके से पॉपुलेशन का राउंड ऑफ जो होगा किस तरह से होगा, राउंड करेंगे जैसा सेम वो वर्क कर रहा था लिटरेसी रेट, उसी तरीके से सेम पॉपुलेशन भी वर्क करेगा। मान लीजिए 10.78 हम लोग चेन्नई का लेते हैं और इसको राउंड ऑफ में करते हैं, मान लीजिए सिंपल 2 राउंड ऑफ देते हैं। ठीक है, तो क्या देगा, 8 दे देगा। 10.7 2 राउंड ऑफ देगा तो सेम देगा 10.78 एंड, और अगर इसको 1 राउंड ऑफ में हम लोग करेंगे तो क्या देगा, 10.8, ये 7 8 8 हो जाएगा। तो राउंड ऑफ हमको मैथमेटिक्स में हम लोग ऑलरेडी राउंड ऑफ के बारे में जान रहे हैं। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसमें राउंड ऑफ करेगा, जो भी आप उसको नम डिजिट देंगे 2 3 4, वो उस तरह से आपको राउंड ऑफ करके दे देगा। मान लीजिए इसको आप राउंड ऑफ 4 दे देंगे तो 0 करके लास्ट में आपको देगा। ठीक है, 10.78 के बाद फिर वो आपको नहीं देगा, 10.78 0 हो जाता है, इसलिए उसने आपको नहीं दिया। ठीक है, तो ये हम लोग का राउंड फार्मूला फिनिश होता है। राउंड ऑफ का फार्मूला ख़त्म कर लिए हैं। राउंड ऑफ के फार्मूले के बाद हम लोग ABS फार्मूला की तरफ चलते हैं। ABS फंक्शन एक्सेल का वो फंक्शन है जो एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। मीन्स हम एक बार देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। ABS function in Excel is used to return the absolute value of a number, which is the value without considering its sign. मीन्स क्या होता है कि जो निगेटिव नंबर है उसको वो पॉजिटिव में करता है। मान लीजिए हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा है, जिसमें मान लीजिए 1000 डेटा है, जिसमें बहुत सारा नंबर निगेटिव है, पॉजिटिव है, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। हम उसको 1 बाई 1 तो एक बार उसको कर नहीं सकते हैं। मान लीजिए हमको सभी को पॉजिटिव करना है, तो हम लोग 1 टाइम में तो नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग उसको एक बार में अगर करना चाहते हैं तो हम लोग उस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमने इसी टेबल में एक मिनिमम टेम्परेचर करके एक टेबल बना दिया, मतलब एक कॉलम ऐड कर दिया है। अब हम चाह रहे हैं कि जितना भी निगेटिव वैल्यूज़ है वो सारे को हम लोग पॉजिटिव में बदलना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, मान लीजिए
फर्स्ट कॉलम हम लोग ले लेते हैं। फर्स्ट तो हम लोग का 10 है, मान लीजिए हम इसको -10 कर देते हैं। ठीक है, -10 हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि जितना भी माइनस का है वो सब पॉजिटिव में आ जाए, तो क्या करेंगे हम लोग, इज इक्वल टू ABS हम लोग यहाँ पे लेते हैं, इज इक्वल टू ABS और नंबर ले लेंगे हम लोग और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और देखिए ये पॉजिटिव आ गया। ठीक है ना, पॉजिटिव आया। अगर हम लोग चाहते हैं कि सारा जैसे कर लें, तो पहले हम लोग एक बार इस कॉलम का साइज बढ़ा लेते हैं कि आपको दिखने में इजी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ABS, सेम फार्मूला, एंड देन दिस नंबर एंड ब्रैकेट क्लोज, एंड देन 10 आ गया। और 10 आ गया तो हम उसको ड्रैग कर देते हैं, मान लीजिए फुल ड्रैग कर दिया यहाँ से लेकर नीचे तक। देखिए सभी नंबर्स पॉजिटिव हो गए हैं, निगेटिव साइन हट गया है। तो ABS का हम यूज़ वहाँ पे करेंगे जब हम लोग को साइन को रिमूव करना हो, एक्स्ट्रा साइन अगर हो गया है उसको हटाना है, तब हम लोग ABS फार्मूला का यूज़ करते हैं। चलिए ABS फिनिश करने के बाद हम लोग नेक्स्ट फार्मूला में आगे बढ़ते हैं। और तो हम लोग अब इफ़ कंडीशन में आ जाते हैं। इफ़ फंक्शन एक्सेल का, इफ़ फंक्शन का एक बार हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ फंक्शन इन एक्सेल इज ए लॉजिकल फंक्शन दैट टेस्ट्स ए कंडीशन एंड रिटर्न वन वैल्यू इफ द कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ द कंडीशन इज फॉल्स। इफ एक जो है लॉजिकल फंक्शन होता है जो एक कंडीशन को टेस्ट करेगा, और अगर वो कंडीशन उसको, जिस कंडीशन में अगर वो ट्रू रहेगा तो ट्रू का वैल्यू रिटर्न करेगा, और अगर फॉल्स रहेगा तो फॉल्स का वैल्यू रिटर्न करेगा। मान लीजिए हम लोग का ये टेबल है, टेबल में हम लोग इफ कंडीशन में लगाएंगे एवरेज टेम्परेचर पे, मान लीजिए। अब हम लोग दे देते हैं कि जिसका 30 से कम है उसका कंडीशन हम लोग चाहते हैं कि वो कूल में रहे, और जो 30 से ऊपर में है वो वार्म में रहे। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि 30 डिग्री से ऊपर का अगर टेम्परेचर है तो वार्म आना चाहिए, और अगर 30 डिग्री से कम का टेम्परेचर है तो वहाँ का कूल टेम्परेचर आना चाहिए। तो वेदर कंडीशन हम लोगों ने एक कॉलम लगा दिया है। अब हम लोग वहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाते हैं। इफ़, ओके, इफ़ दिस मीन्स दिस सेल ग्रेटर देन 30, okay, then warm, else cool। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 30 है तो वार्म है, और नहीं तो कूल होगा। तो अब हम लोग इसको इज इक्वल टू करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे 27 डिग्री है, 27 डिग्री, तो कूल दे रहा है। अब हम ड्रैग करेंगे तो देखिए वो सारे में उसी हिसाब से दे देगा। देखिए 32 डिग्री को वार्म दे दिया, 30.5 को वार्म दे दिया, 23 को कूल दे दिया है, 29, 26। तो ये बहुत अच्छा फंक्शन है। लार्ज डेटा में इफ़ कंडीशन हम लोग यूज़ करते हैं, और अदर भी कंडीशंस जैसे वी लुक है, वी लुकअप या एक्स लुकअप है, या जितने भी मेन फंक्शंस है उसके अंदर भी हम लोग इंटरनली इस लॉजिकल फंक्शन का यूज़ करते हैं जब हम लोग एक्सेल के एडवांस एक्सेल में की तरफ बढ़ते हैं और एडवांस एक्सेल पर वर्क करते हैं। तो इफ़ कंडीशन आप लोग को क्लियर हो गया। इफ़ कंडीशन में क्या है, सबसे पहले क्या करेगा, ये लॉजिकल टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फॉर्मूला इफ़ में लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट क्या है कि ये सेल आपका अगर ग्रेटर देन 30 डिग्री है, दैट इज लॉजिकल टेस्ट। वैल्यू अगर ट्रू है तो वार्म, और अगर सच में अगर 30 डिग्री से ऊपर है तो वार्म इफ ट्रू, अरे फॉल्स मतलब लेस देन 30 है तो कूल आएगा। तो उसी हिसाब से हम लोग को डेटा रिटर्न कर रहा है वो, और कूल दे रहा है और वार्म दे रहा है। इसी तरीके से हम लोग ने ड्रैग कर लिया, और हम लोग को सारा डेटा जो है पूरे टेबल का यहाँ पे आ गया कि वेदर कंडीशन 10 सिटी में हम लोग का हर सिटी का किस तरीके से वार्म और कूल है। ओके, तो ये हम लोग को क्लियर हो गया है इफ़ कंडीशन। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। चलिए हम लोग इफ़ फार्मूला फिनिश करने के बाद डेटेड इफ फंक्शन में आते हैं। डेटेड इफ फंक्शन एक यूज़फुल फंक्शन है जो दो डेट का डिफरेंस को आपको बता देगा ईयर में, मंथ्स में एंड डेज में।
ओके, तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं डेटेड इफ फंक्शन का। द डेटेड इफ फंक्शन इन एक्सेल इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टू डेट्स इन ए स्पेसिफाइड इंटरवल सच एज ईयर, मंथ्स और डेज। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक नया टेबल लिए हैं और इस टेबल में जो है हम लोगों ने नेम कॉलम दिया है जिसमें 10 लोगों के नाम दिए हैं, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिया है 10 लोगों का, एंड देन करेंट डेट जो आज का डेट है वो हम लोगों ने दिया है। अब हम लोग यहाँ पे टोटल ईयर निकालेंगे, जो मतलब डिफरेंस निकालेंगे। मान लीजिए मनोज का 78 में डेट ऑफ बर्थ है और 2024, तो कितने ईयर्स हुए या कितने मंथ्स हुए, कितने डेज होते हैं। ठीक है, तो हम अलग अलग निकालेंगे। तो फंक्शन स्टार्ट करते हैं। डेटेड इफ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, छोटा है ये, इंक्रीज कर लेते हैं फॉन्ट से, इसको 18 कर देते हैं, देन इट विल बी मोर विजिबल। अपडेटेड इफ, ओके, डेटेड इफ करते हैं, कहाँ पे आ रहेगा, एक मिनट, ओके, यहाँ पे लेते हैं हम लोग डेटेड इफ। ये हम लोगों ने दिया फर्स्ट स्टार्ट डेट एंड देन एंड डेट, यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं एंड डेट, एंड देन लास्ट यूनिट आपका जो रहेगा वो डबल कोट्स में रहेगा। ईयर के लिए वाई लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 46 ईयर्स। देखिए हम लोग का आ गया कि मनोज 46 ईयर्स के का है। तो उसी तरीके से अगर हम चाहेंगे कि आशीष, राहुल या और भी जितने भी हमारे रोज़ में डेटा है उसको हम लोग एक बार में निकाल सके, तो हम लोग नीचे में राइट साइड में आएंगे, वहाँ पे प्लस साइन आएगा, इसको ड्रैग कर लेंगे, ड्रैग कर लेंगे तो सभी का एज हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से आ चुका है। मनोज का 46, आशीष का 30, राहुल का सबसे कम जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि राज का 21 है। तो हम लोग को पता चल पा रहा है कि एज हम लोगों ने कितनी आसानी से निकाल लिया एक बार डेट ऑफ बर्थ देने के बाद। अगर हम लोग मंथ्स निकालना चाहेंगे तो सेम डेटेड इफ फंक्शन वही देंगे, बस लास्ट में हमारा जो है वो चेंज होगा, आर्ग्यूमेंट स्टार्ट डेट एंड एंड डेट सेम रहेगा, आर्ग्यूमेंट लास्ट वाला चेंज हो जाएगा, डबल कोट्स में हम लोग एम दे देंगे। ओके, क्लोज करेंगे, देखिए 552 मंथ्स, मतलब 46 ईयर्स को इन दोनों के गैप में 552 मंथ्स का गैप है। अब इसको यहाँ तक हम लोग खींच देंगे तो देख सकते हैं हम लोग कि सभी का मंथ्स भी निकल गया। और अगर हम डेज चाहें, मैं जानेंगे कि मनोज कितने डेज, अभी तक उनकी लाइफ कितने डेज की है, तो कितने डेज की है, तो वो हम अगर देखना चाहेंगे तो वो उसके लिए भी हम लोग सेम फंक्शन यूज़ करेंगे। स्टार्ट एंड एंड डेट सेम रहेगा, लास्ट में हम लोग डबल कोट्स में डी देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंड देखिए 16,819 डेज अब तक मनोज का लाइफ रहा है। और इसी तरीके से हम लोग खींच देंगे तो देख सकते हैं कि सभी का लाइफ कितना कितना डेज का है। जैसे कि सबसे कम हम लोग देख पा रहे हैं राज का ही है 7,888 डेज। तो ये ईयर, मंथ एंड डेज कैलकुलेट करता है। अब देखिए थर्ड आर्गुमेंट में अगर एम डी देते हैं तो डेज बताएगा आपको बिटवीन द टू डेट्स, मतलब कि ये टू डेट्स है ना 16,978 और 310, तो इसमें ईयर को, मतलब इसमें इग्नोर मंथ्स एंड ईयर कर देगा। देखिए मंथ को और ईयर को इग्नोर कर देगा, और डेट जो है 16 और 3, तो 16 सितंबर एंड 3 अक्टूबर कितना होगा, ऑलमोस्ट 17 डेज होगा। तो इसका आउटपुट जैसे हम लोग एम डी देंगे तो 17 आएगा, 17 डेज आएगा। इसी तरीके से अगर हम मंथ्स देंगे, मान लीजिए इसमें हम लोग दे देते हैं एम डी मंथ्स, अगर हम लोग मनोज का ही मंथ क्लोज कैलकुलेट करते हैं सेम में, तो हम लोग फर्स्ट देंगे डेटेड इफ, देन फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग स्टार्ट डेट, देन एंड डेट, देन अगर हम लोग यहाँ पे देते हैं कि डेज कितना इसका हुआ है, टोटल 46 ईयर्स और कितना डेज है, तो हम लोग एम डी देते हैं टोटल। ओके ठीक है, एम डी दे देंगे तो देखिए 46 ईयर्स 17, ये डेज में आएगा, सॉरी हम लोग मंथ्स में लिए हैं, ये डेज में आ जाएगा। ओके, और अगर मंथ काउंट करेंगे ये मंथ भी बता देगा, वाई एम मंथ बता देगा। तो हम लोग यहाँ पे वाई एम ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग वाई एम ले लेते हैं, मतलब ये मंथ्स कितना टोटल हुआ है 46 ईयर्स 0 मंथ, एंड सेम यहाँ पे हम लोग ये ले लेते हैं एम डी।
MD मतलब डेज बताएगा टोटल, कितना डेज मंथ के बीच में। देखिए तो 46 ईयर्स 0 मंथ 17 डेज, ऐसे भी करके दे सकते हैं हम लोग। टोटल मंथ से भी एक बार फॉर्मूला करके MD, M दे देंगे तो टोटल मंथ आएगा, D आ जाएगा, D दे देंगे टोटल डेज आ जाएगा, Y से टोटल ईयर आ जाएगा। और अगर आपको अलग अलग काउंट करना है, मतलब कि इतना साल, इतना महीना, इतना दिन, तब आपका यूज़ यहाँ पे MD, YM और YD का होगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अब हम लोगों ने ये यहाँ से खींच दिया, अगर सेम हम लोगों ने यहाँ कर देते हैं तो देखिए कितना है इसका। आशीष का 30 ईयर्स 11 मंथ्स 26 डेज, राहुल का 23 ईयर्स 11 मंथ्स 12 डेज। कितना आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया। अगर 50 डेटा हो, 100 डेटा हो, तो कितनी ईजी हम लोग ईयर, मंथ्स एंड डेज निकाल सकते हैं। तो दिस इज सच ए ब्यूटीफुल फंक्शन डेटेडिव। तो हम लोग इसको यूज़, इसका भी यूज़ होगा, हम लोग करेंगे। एग्जामिनेशन में भी आता है, इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेटेड इफ वगैरह आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, इसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, सर्च में आएंगे। ओके, सर्च का है तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन में चले जाते हैं कि सर्च मतलब कि खोजना। द सर्च फंक्शन इज एक्चुअली यूज टू फाइंड द पोजीशन ऑफ ए स्पेसिफाइड टेक्स्ट स्ट्रिंग विद इन द अनदर टेक्स्ट स्ट्रिंग। एक टेक्स्ट स्ट्रिंग में कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट को ये सर्च करता है। सिंपल सा फंक्शन है, बस जानने के लिए है कि आपको जानना चाहिए एग्जैक्टली कि कैसे वर्क करता है। इज इक्वल टू सर्च हम लोग करेंगे, एंड देन फाइंड टेक्स्ट। टेक्स्ट हम लोग कौन सा फाइंड करना चाहते हैं। मान लीजिए कि हम लोग का, हमको फाइंड करना है अहमदाबाद में, मान लीजिए हमको फाइंड करना है ई। तो हम लोगों ने ई लिखा एंड देन कॉमा दिया, अहमदाबाद को सिलेक्ट किया, एंड स्टार्ट नंबर भी हम लोगों ने यहाँ से अगर देना है स्टार्ट नंबर तो स्टार्ट नंबर भी दे सकते हैं, नहीं देना है तो नहीं भी दे सकते हैं। हम लोगों ने इसको क्लोज किया तो देखिए फोर्थ, चौथे पोजीशन पे। इसका मतलब आपको रिटर्न करेगा कि वो किस पोजीशन पे है पर्टिकुलर टेक्स्ट। तो हम लोग अहमदाबाद में ई निकाले हैं, तो ई आपको अहमदाबाद में फोर्थ पोजीशन पे है, तो वो आपको रिटर्न करके दे रहा है कि ई एज इट द फोर्थ पोजीशन। तो इसी तरीके से हम लोग इसका सर्च फंक्शन यूज़ करके पोजीशन निकाल सकते हैं टेक्स्ट में। टेक्स्ट में यूज़ होता है कोई भी, जैसे फेमस लैंडमार्क के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि हमको सर्च करना है, मान लीजिए कि हम जहाँ पे डबल टेक्स्ट है वहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे। सिंगल टेक्स्ट तो हम लोगों ने कर लिया, मान लीजिए कि डबल टेक्स्ट है। मान लीजिए कि ये बड़ा इमाम 12 में आपको ए कितनी बार आ रहा है, देखिए कितने बार ए आ रहा है। तो एग्जैक्टली आपको कौन से ए का कौन सा पोजीशन है वो निकालना है। तो उसके लिए जो आपको थर्ड आर्गूमेंट का यूज़ वहाँ पे होता है स्टार्ट नम करके। ओके, स्टार्ट नम का थर्ड आर्गूमेंट में इसको आपको दिखाते हैं किस तरीके से होता है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे सर्च कर लिया और देखिए बड़ा इमाम 12 का ए हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया, तो आपको समझ में आएगा बड़ा इमाम 12। तो अगर ऐसे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे तो वो पहला ए देगा, मतलब 2 आएगा आंसर। ओके ठीक है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे थर्ड आर्गूमेंट स्टार्ट नंबर से करेंगे। मान लीजिए हम लोग 3 दे देते हैं यहाँ पे कि आप लोग थर्ड से स्टार्ट कीजिए स्टार्ट नम, तो क्या देगा वो आंसर। यहाँ पे अब आपको 4 आएगा, मतलब सेकंड ए आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आपको दे देते हैं कि आप स्टार्ट कीजिए, फोर्थ को ख़त्म करके फिफ्थ से स्टार्ट कीजिए, तब आपको ए का क्या पोजीशन देगा। 1 2 3 4 5, स्पेस को भी काउंट करेगा, 6 7 8, 8 देगा आंसर इसका। देखिए 8 है, मतलब कि ए का पोजीशन स्टार्ट नम हम करेंगे। अगर हमको सेकंड या थर्ड या फोर्थ निकालना है, मान लीजिए कि सेम वर्ड का, सेम टेक्स्ट का, स्ट्रिंग का अगर 2 है, 3 है, डबल है, ट्रिपल है, तब उसके लिए हम लोग स्टार्ट नम का यूज़ करेंगे। और हमको जो पहला वाला रहेगा उसके बाद हमको उसका नंबर देना पड़ेगा, तब जा कर के आप उसका नंबर जान पाएंगे। ठीक है ना। जैसे कि हमको लास्ट ए का जानना है कि लास्ट ए का पोजीशन क्या है, तब हम लोग कहाँ पे देंगे। तब देखिए ये थर्ड वाला है, देखिए यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग 5 देख लीजिए, तो 5 6 7 8 9 10 11 12, आपको 12 देना पड़ेगा।
12 स्ट्रिंग यहाँ पे देंगे तो तब लास्ट आपको जो है 12 मतलब कि आर तक टोटल जो है वो ए को काउंट नहीं करेगा, देन लास्ट वाले को काउंट करके आपको 13th पोजीशन का ए देगा वो। ठीक है, तो स्टार्ट नंबर हम लोग आर से करते हैं तब हमको 13 देता है। तो इस तरीके से इसका यूज़ होता है। जनरली कम यूज़ करते हैं, लेकिन हमको जानना चाहिए एग्जैक्टली ये कि सर्च फंक्शन का यूज़ एक्सेल में एग्जैक्टली इस फंक्शन का यूज़ क्या होता है, क्योंकि कहीं भी हमसे पूछ भी सकता है कहीं भी कि भाई सर्च फंक्शन क्या होता है और कैसे इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला हम लोग सर्च से आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है हम लोग का टेक्स्ट ज्वाइन। टेक्स्ट ज्वाइन इम्पोर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि हम लोग जनरली टेक्स्ट हमको ज्वाइन करना पड़ता है टेबल्स में, और बड़े बड़े टेबल्स में हमको करने में काफ़ी टाइम लगता है, हेक्टिक होता है। तो ये अगर इसको यूज़ करके हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन इन एक्सेल इज यूज टू कंबाइन मल्टीपल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स into a single text string with a specified delimiter separated each text string। मतलब delimiter हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, टेक्स्ट ज्वाइन ब्रैकेट ऑन delimiter, उसके बाद कोमा दिया, इग्नोर ब्लैंक, उसके बाद कोमा, टेक्स्ट 1 2 3 4 जितने भी टेक्स्ट आपको देने। तो डीलिमिटर एग्जैक्टली क्या होता है कि आप टेक्स्ट के बीच में क्या देना चाहते हैं, कोलोन देना चाहते हैं, कॉमा देना चाहते हैं, फुल स्टॉप देना चाहते हैं। तो जो भी डिलीमीटर, स्लैश देना चाहते हैं, तो जो भी डिलीमीटर आप दीजिएगा वो आपको कॉमन सभी में ले लेगा। अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। सिटी और स्टेट को हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इसके टेक्स्ट को ज्वाइन करें, तो किस तरीके से होगा। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट वाले मुंबई और महाराष्ट्र को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो हम लोग इज इक्वल टू टेक्स्ट ज्वाइन ब्रैकेट ऑन, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, डीलिमिटर हम लोग को लेना है, तो हम लोगों ने एक स्पेस दे करके कॉमा ले लिया। ठीक है, कॉमा लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा कॉमा देंगे और नेक्स्ट है इग्नोर ब्लैंक। ब्लैंक को इग्नोर करेंगे। चलिए ठीक है, हम लोगों ने ब्लैंक को इग्नोर, ट्रू मतलब ब्लैंक सेल को हमने इग्नोर कर दिया। हालांकि इसमें ब्लैंक नहीं है, बट हम लोग ट्रू रखेंगे जनरली इस सेल को। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। तो टेक्स्ट हमारा क्या है, मुंबई एंड महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये दोनों टेक्स्ट को हम लोगों ने ले लिया एक साथ, और यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज किया। टेक्स्ट ज्वाइन करेंगे तो देखिए मुंबई, उसके बाद कॉमा महाराष्ट्र दे दिया। अगर हम इसको सेम कॉलम, सेम टेबल में यूज़ करते हैं तो देखिए किस तरीके से यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा इसको, फॉन्ट को, फॉन्ट बड़ा हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट ज्वाइन करके लिखेंगे एंड देन डिलिमीटर दे देते हैं, डिलिमीटर कॉमा, देन फिर से कॉमा देते हैं, देन ट्रू देते हैं हम लोग, इग्नोर ब्लैंक सेल, देन हम लोग ये मुंबई एंड महाराष्ट्र सेलेक्ट करते हैं एंड इसको क्लोज करते हैं। तो देखिए मुंबई एंड महाराष्ट्र सेलेक्ट हो गया है। अब हम लोग चाहते हैं कि इसी सेम फॉर्मूला को नीचे ड्रैग कर दें, तो नीचे राइट साइड में आएंगे, प्लस साइन आएगा, आप ड्रैग कर देंगे तो देखेंगे कि सारे जो सिटी और स्टेट का इस तरह से आ गया आपको, मुंबई महाराष्ट्र, दिल्ली कोलकाता वेस्ट बंगाल, बेंगलुरु कर्नाटका, इस तरह से लखनऊ उत्तर प्रदेश तक। तो कितनी आसानी से हम लोगों ने टेक्स्ट ज्वाइन के थ्रू एक साथ डिलीमीटर भी यूज़ करके सारे को हम लोगों ने जोड़ दिया, टेक्स्ट को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो काफ़ी डायनेमिक और यूज़फुल फार्मूला है। ये भी हमको यूज़ कर, टेक्स्ट को काफ़ी हमको ज़रूरत पड़ता है इसको, जब हम लोग एक्सेल में वर्क करते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में, तो हमको इसको ऐड करने में काफ़ी टाइम बचता है इससे, क्योंकि हम लोग ऐसे 1 बाई 1 करेंगे तो घंटों लग जाएगा, और ऐसे हम लोग करते हैं तो ये मिनट सेकंड्स में हो जाता है। तो चलिए टेक्स्ट ज्वाइन के बाद इसका सेम रेप्लिकेट एक और फॉर्मूला देखते हैं जो यूज़ होता है, लेकिन वो डायनेमिक नहीं है, लेकिन उसका भी यूज़ होता है। बताएंगे कि डिफरेंस दोनों का क्या है। ये देखिए कॉन्कैट फॉर्मूला है, इसको कॉन्कैटिनेट भी बोलते हैं। पहले कॉन्कैटिनेट में यूज़ होता था, अभी भी कॉन्कैटिनेट फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं, और अभी कॉन्कैट फंक्शन जो है, कॉन्कैटिनेट एंड कॉन्कैट दोनों सेम ही ऑलमोस्ट, और ये भी जोड़ने के लिए ही काम आता है। तो हम लोग एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं टेक्स्ट को जोड़ने के लिए। तो कॉन्कैट फंक्शन एक्चुअली यूज टू कंबाइन मल्टीपल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इनटू ए सिंगल टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो ये वही करता है। देखिए इसका फॉर्मूला कितना सिंपल है,
कॉन्कैट करेंगे टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 करके ये आपको जोड़ देगा। तो अब कैसे जोड़ देगा, देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कॉन्कैट लिखेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट 1 मान लीजिए मुंबई एंड देन महाराष्ट्र किया, तो हम लोग को डायरेक्ट मुंबई महाराष्ट्र, कोई गैप नहीं आया। देखिए ये सबसे बड़ा डिफरेंस जो टेक्स्ट ज्वाइनर इसमें है ये है। आपको डिलीमीटर के लिए मैनुअली आपको डिलीमीटर डालना पड़ेगा। कैसे डालना पड़ेगा, अब जैसे आपको क्या लेना पड़ेगा कि पहले आपको ए3 लिया आपने, देन कॉमा, देन डबल कोट, एक स्पेस के लिए डबल कोट देना पड़ेगा एंड देन लास्ट में फिर महाराष्ट्र लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन इस तरह से आप करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र करके गैप है। और अगर कॉमा भी देना चाहें तो बीच में आपको मैनुअली इस तरह से कॉमा देंगे तो आपको, लेकिन ये क्या होगा कि 1 बाई 1 सेल का आपको करेगा, ठीक है। डिलीमीटर से क्या, डिलीमीटर हम लोग करते हैं तो आपको एक बार करके मल्टीपल सेल्स में कर देता है, लेकिन इसमें क्या होगा आपको 1 बाई 1 सभी का करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है कॉन्केटिनेट और टेक्स्ट ज्वाइन में, ओके। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला में हम लोग आते हैं, इसको और थोड़ा सा डिफाइन कर लेंगे बाद में, हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग वीडियो बड़ा हो गया है इसलिए इसको जल्दी ख़त्म करेंगे। एच लुकअप एग्जैक्टली हम लोग इस पर डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, थोड़ा सा हल्का सा 1 मिनट में बस इसको फिनिश करेंगे, 1 से 2 मिनट में। एच लुकअप हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं, पहले भी इससे पहले भी वीडियो है उसमें बहुत अच्छा से समझाया गया है। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एच लुकअप फंक्शन इज यूज टू लुकअप a value in a table and returns a value from a corresponding row. Formula H lookup value table array column index number and range lookup। तो इसमें एग्जैक्टली क्या है कि आपको फर्स्ट रो जो होता है वो लुकअप वैल्यू ऑलवेज आपका फर्स्ट रो में रहेगा, ठीक है ना। और आपका जो लुकअप वैल्यू रो में रहेगा उसी रो, मतलब इसमें जो आपका लुकअप वैल्यू इस रो में रहेगा तो उसी सेम लुकअप वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है आपको इस कॉलम का डेटा आपको वो रिटर्न करेगा। मान लीजिए कि हमको चेन्नई का फेमस लैंडमार्क मालूम करना है, ठीक है, वो व्हाट इज द फेमस लैंडमार्क। तो हम लोग एच लुकअप से कैसे इसको करेंगे, एच लुकअप, ठीक है। तो हम लोग एच लुकअप में फेमस लैंडमार्क, हमको ऊपर के कॉलम का लुकअप वैल्यू तो हमारा फेमस लैंडमार्क ही रहेगा, ठीक है। तो G2 हम लोगों ने ले लिया, ओके। देन हम लोग क्या करेंगे, टेबल एरे लेंगे। तो टेबल एरे हम लोग का क्या होगा, टोटल टेबल एरे ले लेंगे ऊपर से नीचे तक, उसको ख़त्म करेंगे। एंड रो इंडेक्स नंबर, अब हम लोग का चेन्नई कहाँ पे है, तो कौन से रो में हमारा चेन्नई है, ये फर्स्ट रो है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो हम लोग सिक्स्थ ले लेंगे यहाँ पे। उसके बाद 0 हम लोग एग्जैक्ट मैच करेंगे और यहाँ पे देखिए मैरीना बीच, हम लोग का चेन्नई का फेमस लैंडमार्क मैरीना बीच यहाँ पे आ गया। तो एच लुकअप यूज़ करके हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया। डायनेमिकली भी यूज़ कर सकते हैं रेफरेंस के थ्रू, वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बताया है, पिछला वीडियो देख लीजिए आप, उसमें आप समझ जाइएगा कि एच लुकअप को डायनेमिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक सिंपल वे में बताया है कि एच लुकअप हम लोगों ने कैसे यूज़ किया है। ऑलवेज ऊपर में लुकअप वैल्यू होगा इसका, हमेशा जानेंगे, और रो जो रो इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा ये, ठीक है ना। इसको और इसको क्रॉस करेगा, जो आप यहाँ पे लेंगे ऊपर में लुकअप वैल्यू, उसके ही अकॉर्डिंगली जो है रो का डेटा वो आपको देगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं वी लुकअप में। वर्टिकल लुकअप का एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, पिछले वीडियो में ऑलरेडी हम लोगों ने बताया है इसके बारे में, फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं हल्का सा। द वी लुकअप फंक्शन इन एक्सेल इज यूज टू लुकअप ए वैल्यू इन ए टेबल एंड रिटर्न ए वैल्यू फ्रॉम ए कोरस्पॉन्डिंग कॉलम। वो रो में रिटर्न करता है और लुकअप वैल्यू जो है, ये वी लुकअप जो है आपको कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में वैल्यू रिटर्न करता है। तो सेम क्या है, अगर हम लोग इसमें जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली हैदराबाद का, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर क्या है, मान लीजिए हम लोग जानना चाहते हैं एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो हैदराबाद का एवरेज टेम्परेचर क्या है, एक वी लुकअप करके हम लोग जानेंगे। तो कैसे जानेंगे, तो हम लोग को इसमें क्या लेना पड़ेगा, देखिए वर्टिकल लुकअप में, हॉरिजॉन्टल लुकअप में ऊपर वाला जो रो था वो हम लोग का मेन लुकअप वैल्यू हम लोग का उसमें आ रहा था, बट वर्टिकल लुकअप में जो हम लोग का लुकअप वैल्यू होगा वो फर्स्ट कॉलम में होगा, तो इस सिटी में होगा। तो मान लीजिए कि हम लोग को हैदराबाद का एवरेज टेम्परेचर निकालना है, तो हम लोग को वी लुकअप यूज़ करेंगे, हैदराबाद
सिलेक्ट करेंगे, लुकअप वैल्यू हमारा फर्स्ट कॉलम से ही रहेगा। फिर हम लोग टोटल इसमें से सिलेक्ट करेंगे एरे, यहाँ से मुंबई से लेके A3 से S12 तक हम लोगों ने ले लिया। एंड देन अब हम लोग को कॉलम इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। तो एवरेज टेम्परेचर कौन से कॉलम इंडेक्स में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 देंगे। 8 यहाँ सिलेक्ट करके 0 एग्जैक्ट मैच करेंगे तो देखिए 33। तो हैदराबाद का एवरेज टेम्परेचर कितना है, 33। वी लुकअप के थ्रू निकल गया। वी लुकअप का पिछला वीडियो भी है, वो आप देख सकते हैं, डिटेल वीडियो भी है, प्रोजेक्ट के साथ भी वीडियो दिखाया गया है, जिसमें हम लोग वर्कशीट का भी यूज़ करके डिफरेंट वर्कशीट से कनेक्ट करके भी वी लुकअप का हम लोगों ने प्रोजेक्ट दिखाया है। तो वो भी आप देख लीजिए पिछले वीडियो में, अगर आपको डिटेल से देखना है तो। ये एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाया गया था। तो चलिए वी लुकअप फिनिश कर, वी लुकअप के बाद हम लोग लास्ट फॉर्मूला देख लेते हैं, एक्स लुकअप। इसको भी हम लोग फास्ट रैप अप करते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में इसको एक्सप्लेन वे में डिस्कशन किया है हम लोगों ने। तीनों फॉर्मूलाज को, एच लुकअप, वी लुकअप एंड एक्स लुकअप को पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सप्लेन वे में डिस्कशन किया, तो आप लोग देख सकते हैं पिछले वीडियो में जा करके। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसलिए थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली क्या है एक्स लुकअप का, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इज यूज टू लुकअप ए वैल्यू, ये भी लुकअप करता है इन ए टेबल एंड रिटर्न ए वैल्यू फ्रॉम ए कोरस्पॉन्डिंग कॉलम, कॉलम से वैल्यू आपको रिटर्न करता है। तो इसमें एग्जैक्टली क्या है कि एक्स लुकअप वैल्यू में पहला आपको लुकअप वैल्यू जाएगा आर्गूमेंट, देन लुकअप एरे, फिर आपको रिटर्न एरे, कौन सा एरे रिटर्न करेगा। अगर इफ़ नॉट फाउंड तो आपको यहाँ पे दे सकते हैं कि इफ़ नॉट फाउंड तो क्या मैसेज आना चाहिए। मैच मोड मतलब आपको वही देगा, एग्जैक्ट मैच, अप्रोक्सीमेट मैच। और सर्च मोड है, एडवांस है ये थोड़ा सा, तो इसको बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये ऊपर से सर्च, नीचे से सर्च करने का मोड है ये, ठीक है। तो इसको छोड़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं फॉर्मूला डाल करके। अब देखिए कि वी लुकअप और एच लुकअप और वी लुकअप हम लोग को सिंगल वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है। लेकिन अब एक्स लुकअप क्या है कि हम लोग को सिंगल फॉर्मूला से क्या करेगा कि हमको मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करके देगा। ये देखिए सिंगल सेल में हम लोग एक्स लुकअप का वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, एक्स लुकअप का वैल्यू लिखें ब्रैकेट ऑन, ठीक है। तो हम लोग कौन सा टेबल ले लेते हैं, A15 ले लेते हैं। A15 मतलब हम लोग सिटी डालेंगे और वो सिटी के अकॉर्डिंगली जो है आपको सारा डेटा रिटर्न करके दे देगा। तो A15 हम लोगों ने ले लिया है, ये वाले सेल में सिटी का नाम डालेंगे। अब हम लोग का जो है लुकअप एरे कौन सा है, मतलब वो सिटी वाला एरे कौन सा है, ये सिटी वाले एरे को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, जो हम लोग का लुकअप एरे है। एंड देन रिटर्न एरे क्या है, रिटर्न एरे हम लोग का सारा एरे है सेकंड कॉलम से। तो हम लोग इसको क्लोज कर देंगे और इसको एंटर मारेंगे। देखिए अभी कुछ नहीं दे रहा है। अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे, मान लीजिए हम लोगों ने एंटर किया जयपुर, देखिए जयपुर का सारा डिटेल्स एक बार में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे, मान लीजिए पुणे, पुणे का सारा डिटेल्स यहाँ पे आ गया, महाराष्ट्र स्टेट में है। अब हम लोग चयन मानेंगे कि दिल्ली यहाँ पे डालते हैं तो दिल्ली का सारा आ गया। तो कितना डायनेमिक है एक्स लुकअप, ये दोनों से काफ़ी एडवांस है। एच लुकअप और वी लुकअप से वैल्यूज़ भी देता है, तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं उन दोनों के अल्टरनेटिवली। तो यहाँ पे हम लोगों ने 20 फार्मूलाज़ के बारे में जाना, और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज़ हैं, ये जानना चाहिए सारे स्टूडेंट्स को भी, प्रोफेशनल्स को भी, जो भी एक्सेल यूज़ करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट एक्सेल ट्यूटोरियल में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।